प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। आप सभी लोग कैसे बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी जगह पर ठीक होंगे। इस प्रकार प्रभु ने अभी तक हमें संभाला और ये वीडियो लेसन करने के लिए अभी तक प्रभु ने हमें अपनी दया और कृपा दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा 18th लेसन देखने वाले हैं। हमारा जो बाइबल है बच्चों, वो 2 भागों में बटा है। एक पहला जो है वो पुराना नियम और दूसरा जो है वो नया नियम। तो अभी तक के जो हमने वीडियो लेसन्स देखे हैं बच्चों, जो 17th लेसन हमने देखे हैं, वो सारे पुराने नियम के ऊपर थे। तो बच्चों, आज से हम नया नियम देखने वाले हैं। तो हमारा 18th लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार तूने प्रभु अभी तक अपनी दया कृपा प्रभु हम पर उंडेला प्रभु। ये वीडियो लेसन के जरिए प्रभु तूने मुझसे और बच्चों से बातें किया प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु हालेलुया प्रभु, तू हमारा राजा बन के प्रभु, एक अच्छा चरवाहा बन के प्रभु, महान हालेलुया प्रभु, तू हमें चला रहा है प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु इसके आगे भी प्रभु तू हमें चला प्रभु, और प्रभु तो हमारे जीवन में राज्य कर प्रभु, महान हालेलुया प्रभु। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। वीडियो लेसन के जरिए प्रभु एक एक बात उनको अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मुझे भी बोलने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रभु मन भटकने वाली एक एक शक्ति प्रभु तू नष्ट कर प्रभु। बच्चों का ध्यान अच्छे से प्रभु तेरी वचन की ओर लगने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 18th लेसन का नाम है यीशु का जन्म, ज्योतिषियों का यीशु को मिलना और उसे प्रणाम करना। लेसन नंबर 18, बर्थ ऑफ जीसस, वाइज मैन विजिट्स हिम एंड वर्शिप हिम। इस लेसन का पठन भाग है मत्ती अध्याय 2 का 1 से 23 वचन। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 23। याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 2 का 10 और 11 वचन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh। हमारे पिछले पार्ट में दानियल के बारे में सुना था। दानियल के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी। परमेश्वर ने दानियल को सभी प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी थी। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखने वाला था। दानियल परमेश्वर के प्रति वफादार और राजा नबूकदनेस्सर के प्रति भी वफादार था। राजा भी यह जानता था कि दानियल में एक उत्तम आत्मा है, इसलिए बच्चों दानियल सभी अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा पाने लगा। यह देखकर सारे अध्यक्ष और अधिपति लोग दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, यह बात से उसको फंसाया और उसे सिंहों की मान में डाल दिया। दानियल परमेश्वर के प्रति वफादार था, इसीलिए और उसके विश्वास के लिए यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर सिंहों की मान में सिंहों के मुंह को ऐसे बंद कर दिया कि वे सिंह दानियल की कुछ हानि न कर सके। और बच्चों, हमने देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने उसे सिंहों की मान से बचाया। तो बच्चों, दानियल
यहोवा परमेश्वर से हमेशा मतलब दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसीलिए बच्चों यहोवा परमेश्वर ने दानियल की उसके प्रति वफादारी देखी और राजा के प्रति भी वफादारी देख के उसे सिंहों की मान से बचाया। तो बच्चों हम भी हमेशा हमारे जीवन में हमारा जीवन हमें प्रार्थना में रखना चाहिए बच्चों। अब बच्चों हम इस लेसन को देखेंगे। बच्चों क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसे पसंद करते हैं? बच्चों हमारे घर में छोटा बच्चा रहने से कितना आनंद रहता है और सभी लोग उसे कितना प्यार करते हैं ना बच्चों। और अगर आपके रिश्तेदार में किसी के घर में अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है तो क्या आप उसे देखने के लिए उपहार गिफ्ट्स लेकर जाते हैं बच्चों? तो इसी तरह बच्चों जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उसे देखने के लिए कई ज्योतिष लोग उपहार गिफ्ट्स लेकर गए थे। यीशु मसीह का जन्म यहूदा राज्य के बैतलहम नगर में हो गया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी मतलब बच्चों जो आगे होने वाला है उसके बारे में पहले ही बताना। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे होने वाला है, किस प्रकार होने वाला है, यह बातें और किस लिए होने वाला है, ये सभी बातें पहले ही कई भविष्यवक्ताओं के जरिए बाइबल में बताया गया है। पुराने नियम में कई रेफरेंस में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है। तो बच्चों जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आकाश में एक तारा चमक उठा। बच्चों हम आकाश में कई तारे देखते हैं लेकिन यह तारा एक अलग ही तारा था। इसका प्रकाश और तारों से अधिक था और यह तारा एक शाही तारे के जैसा था। ये देखो बच्चों यहाँ पर आकाश में कई तारे हैं और यह जो तारा है इसका प्रकाश सबसे अधिक है और ये एक शाही तारे के जैसा है। इस तारे को देख के कई ज्योतिष लोग उस तारे का पीछा करने लगे। उस तारे को देखकर वो ज्योतिष लोग जो है बच्चों जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यीशु मसीह का जन्म हो गया है और वे लोग उस तारे का पीछा करते करते मतलब वो तारे को देखते देखते यरूशलेम में आ गए। जब वे यरूशलेम में आ गए तब वे वहाँ के राजा से उस तारे के बारे में और यीशु मसीह के बारे में उस राजा से पूछने लगे। तो बच्चों ये देखो ये हेरोदेस राजा है और ये 3 ज्योतिष लोग जो तारे का पीछा करते करते यरूशलेम में आ पहुँचे हैं। वह तारा उन ज्योतिषों के आगे आगे चलता था। तारे को देखते देखते हुए बच्चों वे तीनों ज्योतिष यरूशलेम में यहूदा में आकर ठहर गए। फिर वहाँ के राजा को सारी बातें पता होगी। इस अनुमान से बच्चों वे तीनों ज्योतिष राजा के सामने गए और राजा से पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व को उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो बच्चों ये बातें सुनकर राजा घबरा उठा क्योंकि बच्चों हेरोदेस जो था वो यहूदिया का राजा था और उसके ही राज्य में एक और बालक राजा जन्म लेना शायद उसे अपने राज्य के बारे में चिंता होने लगी। इसीलिए बच्चों वो घबरा उठा। फिर उसने अपने ज्योतिषों को बुलाया और अपने ज्योतिषों से पूछने लगा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। फिर उसके ज्योतिष लोग उससे कहने लगे कि भविष्यवक्ताओं के जरिए कहा गया है कि बैतलहम में मसीह का जन्म होना चाहिए। तो बच्चों फिर राजा ने उन तीनों ज्योतिषों को बुलाया और उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाओ और उस बालक के बारे में ठीक ठीक जानकारी मालूम करो और आकर मुझे वो बालक कहाँ है यह बताओ ताकि मैं भी जाकर उस बालक को प्रणाम करूं। तो बच्चों फिर यह जानकारी लेकर ये तीनों ज्योतिष लोग वहाँ से निकल गए और फिर से वो तारे को देखते देखते हुए तारे के पीछे पीछे वे जाने लगे। वे तीनों ज्योतिष लोग राजा की बात सुनकर वहाँ से निकल पड़े और तारा उनके आगे आगे चलने लगा और वे तारे को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। फिर एक स्थान ऐसा आया बच्चों कि वहाँ पर उस घर के ऊपर वह तारा रुक गया। फिर ज्योतिष लोग उस तारे को देखकर बहुत ही आनंदित हुए और उस घर में उन्होंने अंदर जाकर देखा और यीशु बालक को अपनी माता मरियम के साथ
मरियम के पास उन्होंने पाया। जब वे तीनों ज्योतिष लोग घर के अंदर गए जहाँ पर वो तारा रुका था, उन्होंने बालक यीशु को उसकी माता मरियम के साथ वहाँ पर देखा बच्चों, और वे बहुत ही आनंदित होकर अपने मुंह के बल गिरकर यीशु को वहाँ पर प्रणाम करने लगे। तो बच्चों, ये यीशु यहूदी का राजा था, इसीलिए वे झुक कर उसे प्रणाम करने लगे। यहाँ पर मरियम है और यहाँ पर बच्चों यीशु का पिता यहाँ पर यूसुफ है। तो देखो बच्चों, ये कैसे ज्योतिष लोग गिरकर दंडवत, अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत कर रहे हैं, और उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर जो उपहार उन्होंने यीशु के लिए लाए थे वो उपहार उसे देने लगे। उन्होंने यीशु मसीह को वहाँ पर सोना, लोबान और गंधरस उपहार में दे दिया। फिर बच्चों, इसके बाद एक स्वर्गदूत ने इन तीनों ज्योतिषों को दर्शन दिया और उनसे कहने लगे कि जिस मार्ग से तुम आए हैं उस मार्ग में न जाते हुए तुम दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाओ। तो बच्चों, स्वर्गदूत की आज्ञा मानकर वे तीनों ज्योतिष लोग हेरोदेस राजा के पास न जाते हुए वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाते हैं। इधर परमेश्वर का दूत यूसुफ के स्वप्न में आकर उसे दर्शन देता है और उससे कहता है कि उठ, यीशु बालक को और उसकी माता को लेकर यहाँ से मिस्र देश को चला जा, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहीं पे रहना, क्योंकि यहाँ पर हेरोदेस राजा जो है वो बालक यीशु को ढूंढ रहा है और उसे मरवा डालने को है। इसीलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू वहीं पर रहना। तो बच्चों, परमेश्वर के दूत की बातें मानकर यूसुफ उसी रात को उठकर बालक यीशु को और उसकी माता को लेकर वहाँ से निकलकर मिस्र को चला गया। उधर दूसरी ओर हेरोदेस राजा को यह बात पता चली कि ज्योतिष लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। वे उसे मिले बिना ही वहाँ से चले गए। यह बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना को बुलाया और यह आज्ञा दी कि जाकर बैतलहम में और उसके आसपास जहाँ कहीं 2 वर्ष के और उसके नीचे के जो कुछ बालक लड़के हैं उनको सबको मरवा डालो। तो बच्चों, फिर उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सेना ने जाकर सारे बालकों को, सारे लड़कों को जो 2 साल या उससे छोटे हैं सबको मार दिया बच्चों। और वहाँ पर उनकी माता, जो छोटे छोटे बच्चों की जो माता है वह रोने लगी और विलाप करने लगी। सारे बैतलहम में रोना ही सुनाई पड़ रहा था। तो देखो बच्चों, वो राजा कितना क्रूर था। अपना राज्य ना खोने के लिए बच्चों उसने सारे छोटे छोटे बालकों को वहाँ पर मरवा डाला, और उसे ऐसा लगा बच्चों कि यीशु मसीह भी उस बालकों में मर गया होगा। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह को वहाँ से मिस्र को भेज दिया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब हेरोदेस राजा मर गया, तब उसके जगह पर उसका पुत्र अरखिलाउस राज्य करने लगा। परमेश्वर के दूत ने फिर से यूसुफ के सपने में आकर दर्शन दिया और उससे कहने लगा कि उठ और यहाँ से बालक यीशु को और उसकी माता को लेकर तो फिर से इज़राइल को जा, क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहता था वह अब मर गया है। तो बच्चों, परमेश्वर की दूत की आज्ञा मानकर यूसुफ बालक को और उसकी माता को लेकर वहाँ से इज़राइल की ओर निकल पड़ा। जब वो इज़राइल के पास पहुँचा तब बच्चों उसे यह बात पता चली कि यरूशलेम में, यहूदिया राज्य में हेरोदेस की जगह उसका पुत्र अरखिलाउस राज्य कर रहा है। तो बच्चों, यूसुफ वहाँ जाने से डरने लगा। फिर परमेश्वर के दूत ने फिर से उसके स्वप्न में आके उसे कहा कि तू यहाँ से गलील के नासरत शहर में चला जा। फिर बच्चों, वहाँ से यूसुफ, मरियम और बालक यीशु नासरत को चले गए और इसीलिए यीशु को नासरी भी कहा जाता है। अब बच्चों, हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह का जो जन्म था वो कई भविष्यवक्ताओं ने कही हुई भविष्यवाणी थी।
तो बच्चों जो कुछ भविष्यवाणी रहती है बच्चों, वह परमेश्वर निश्चित किए हुए समय में पूर्ण होती है बच्चों। तो हमारे जीवन में भी बच्चों ऐसी कई कई परमेश्वर की इच्छा है बच्चों, जो हमें पता नहीं है। लेकिन बच्चों वो जो बातें हैं, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है, वह परमेश्वर निश्चित किए हुए समय में पूर्ण होती है बच्चों। तो हमें पूरे विश्वास के साथ हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमेशा पूर्ण होने के लिए हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए बच्चों। बच्चों यीशु का अर्थ जो है उद्धारकर्ता बोलकर है। तो बच्चों यीशु जो है वह हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला है, और मसीह का अर्थ अभिषेक किया गया हुआ। यीशु मसीह को राजा बोलकर पहले ही उसका अभिषेक किया गया है। यीशु मसीह का जन्म यह अन्य बालकों की तरह नहीं है, बल्कि वह एक उद्धारकर्ता, सारे जगत के लिए एक उद्धारकर्ता करके बच्चों उसका जन्म हुआ है, जो हमें इस जगत के एक एक लोगों को उनके पापों से और हमें भी बच्चों हमारे पापों से छुड़ाने वाला है। तो बच्चों हमें यह यीशु मसीह को अपना राजा बोलकर हमारे जीवन में कबूल करना चाहिए बच्चों। जब हम यीशु मसीह को अपना राजा बोलकर कबूल करेंगे, तब वह हमारे जीवन में राज्य करेगा और हमारे जीवन में उसकी ही इच्छा पूर्ण होगी। और बच्चों हमारे कैसे भी पाप रहने दो, उससे छुड़ाने वाला, उससे हमें मुक्ति देने वाला हमारा यीशु मसीह एक ही राजा है बच्चों। तो हमें पूर्णतः उस पर ही विश्वास करना चाहिए और हमें हमारा राजा कर उसे हमारे जीवन में ग्रहण करके हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, तब हेरोदेस राजा उसे मारना चाहता था। तो बच्चों वहाँ पर शैतान बार बार यीशु का जन्म नहीं होना यह चाहता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने उसे बचाया। तो बच्चों हम भी हमारे जीवन में यीशु मसीह को राजा बोलकर कबूल करने के बाद शैतान बार बार कोई प्लान लेकर आएगा या फिर हमें हमारे मार्ग से भटकाने के लिए आएगा। तब बच्चों हमें जागरूक रहना चाहिए और प्रार्थना के साथ हमें जानना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर की इच्छा क्या है, और हमें यीशु मसीह के मार्ग में स्थिर रहना चाहिए और उसकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। हमें हमेशा जागरूक रहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और यीशु मसीह के मार्ग को जानना चाहिए बच्चों। फिर बच्चों हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर बार बार यूसुफ के स्वप्न में आकर उससे बातें कर रहा था और उसे क्या करना है यह बता रहा था। तो बच्चों हम भी अगर रोज़ाना हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो बच्चों यहोवा परमेश्वर हमसे भी बातें करते हैं। यहोवा परमेश्वर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमसे बातें कर सकते हैं बच्चों, या फिर किसी मनुष्य के ज़रिए, या फिर प्रार्थना करते समय यहोवा परमेश्वर हमारे मन में कुछ प्रकाशन देगा, तो हमें वह बातें माननी चाहिए, क्योंकि बच्चों वहाँ पर यहोवा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। जिस तरह यूसुफ ने परमेश्वर के दूत की बातें मानी, उसी तरह बच्चों हम भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें कोई बात यहोवा परमेश्वर प्रकाशन देता है, तो वह बात हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। हर लेसन के जैसा इस लेसन के बाद भी आपको आपके नोटबुक में इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। और सवाल जवाब लिखने के बाद बच्चों आपको इस लेसन पर एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों आपको इस तरह कलर पेपर का इस्तेमाल कर एक क्राउन, एक मुकुट बनाना है बच्चों। तो इस तरह एक राजा का मुकुट, जिस तरह राजा का मुकुट होता है ना बच्चों, उस तरह आपको यह मुकुट बनाना है और उसमें लिखना है कि यीशु मेरा राजा है। तो बच्चों इस तरह आपको यह एक्टिविटी इस लेसन पर करना है। तो आओ बच्चों आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए, मैं छोटा सा प्रार्थना करके इस लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस तरह प्रभु तूने इस लेसन के जरिए हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु।
प्रभु तूने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बोल के प्रभु तूने हमको दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमारे जीवन में हमारा राजा कर कर प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए तू शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। एक एक बच्चों के दिल में प्रभु उनका राजा प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही रहना प्रभु। यीशु मसीह ही एक एक बच्चे के अंदर प्रभु राज्य करने के लिए तू कृपा कर, सहायता कर प्रभु। और तेरी बातें मानने के लिए, तेरे राज्य के ऊपर चलने के लिए प्रभु एक एक बच्चों को तू सहायता दे और प्रभु कृपा दे प्रभु। प्रभु इस लेसन की एक एक बातें अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए तू बच्चों को सहायता कर प्रभु। और प्रभु एक एक शैतान की चालाकी से जागरूक रहते हुए प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए तू बच्चों को सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।